नमस्कार, एक बार फिर स्वागत है आपके अपने चैनल जीके आसान ट्रिक्स में। तो आज अपने बात करते हैं रीजनिंग के घड़ी की टॉपिक की। इससे पहले एक वीडियो अपना पहले आ चुका है, उसको भी ध्यान से देख लीजिए। आज अपने टॉपिक में अपने बात करते हैं कि घड़ी की जो दोनों सुइयां हैं, घंटे और मिनट वाली, वो आपस में 3 प्रकार के संबंध रखती है। क्या वो चलती चलती कभी ऊपर नीचे हो जाएगी, यानी 0 डिग्री का कोण बनाती है, 360 डिग्री का कोण बनाती है, कभी वो समकोण बनाती है और कभी वो सरल रेखा में आ जाती है, यानी 180 डिग्री का कोण बनाती है। तो कब कब कितनी बार ऐसा होता है और वो किस समय होता है, तो ये पूरा का पूरा अपने जानेंगे इस वीडियो में। और YouTube के इतिहास में ऐसा पहली बार होने जा रहा है जब घड़ी के टॉपिक को किसी घड़ी के माध्यम से पढ़ाया जाएगा। तो बने रहिए मेरे साथ जीके आसान ट्रिक्स में। यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें, ताकि आगामी जो वीडियो का नोटिफिकेशन है वो आप तक मिल जाए, और शेयर करना तो कदापि नहीं भूलें। अब देखिए, घड़ी की दोनों सुइयां इस प्रकार से अपने बात करें कि दोनों सुइयां ऊपर नीचे हो, इस प्रकार आ जाए, ऐसा होता है, अक्सर आपने भी देखा है। अब इसको बोलते क्या है? इसको बोलते हैं अतिव्यापन। इसको अतिव्यापन बोला जाता है, इसी को आच्छादित बोला जाता है, इसी को 0 डिग्री कोण कहा जाता है, या 360 डिग्री का कोण कहा जाता है, या यूं कहा जाता है कि एक ही दोनों सुइयां एक ही सीध में हैं, या दोनों सुइयां एक ही दिशा में हैं, या इसको इंग्लिश में कहा जाता है ओवरलैप। ये तमाम नाम एक ही स्थिति के हैं कि किस प्रकार दोनों सुइयां जब ऊपर नीचे हो तो उसको सवाल में क्या लिखा आ सकता है? अतिव्यापन आ सकता है, आच्छादित, 0 डिग्री, 360 डिग्री, एक ही दिशा में, एक ही सीध में। अब देखिए, ऐसा एक घंटे में एक बार होता है। ऐसा 1 घंटे में एक बार होता है जब दोनों सुइयां इस प्रकार की स्थिति में होती है। लेकिन 12 घंटे में ऐसा 11 बार होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि जब 1 घंटे में एक बार होता है तो 12 घंटे में 11 बार क्यों होता होगा? अब देखिए कि 11 बजे से लेके 1 बजे तक कितने घंटे होते हैं? 2। लेकिन यहां केवल एक बार 12 बजे ही दोनों सुइयां अतिव्यापित होती है, यानी इन 2 घंटों में केवल एक बार अतिव्यापित होती है, इसलिए 12 घंटे में ये 11 बार ही अतिव्यापित होगी। बाकी सभी 1 घंटे में एक बार अतिव्यापित जरूर होती है। जानते हैं थोड़ा सा इसको लाइव डेमोन्स्ट्रेशन से। समय लेते हैं अपने 11 से 1 का। बाकी देखो सभी में, जैसे ये 9 बजे हैं, 9 बजे से लेकर 10 बजे तक कितनी बार अतिव्यापित हो रही है? ये देखिए, ये देखो ऊपर नीचे आ गई, यानी 1 बार हो गई 1 घंटे में। लेकिन क्या 11 से 1 के बीच में भी 2 बार हो रही है? तो जानते हैं इसके। अब देखिए 11 बजे का समय अपने आगे चल रहे हैं, जब भी ऊपर नीचे दोनों सुइयां आए तो अतिव्यापित होगी। लेकिन अब आई है, इसका मतलब ये राइट 12 बजे के समय पर आई है। अभी तक 1 घंटा और पड़ा है अपने पास। 1 बजे तक की अपनी बात थी कि 1 बजे तक कितनी बार अतिव्यापित होती है। ये बज गया 1, लेकिन अतिव्यापित नहीं हुई। इसका मतलब क्या हुआ कि 1 घंटे में तो 1 बार हो रही है, लेकिन 12 घंटे में 11 ही बार होगी। अब देखिए, आपसे ये पूछ लिया जाए कि 1 दिन में कितनी बार अतिव्यापित होती है? यहां 1 दिन का मतलब होता है 24 घंटे। 1 दिन का मतलब होता है 24 घंटे, क्योंकि एक दिन में 1 रात और 1 दिन का समय काउंट होता है। तो 24 घंटे में ये हो जाएगा 22 बार। 1 घंटे में 1 बार, 12 घंटे में 11 बार, और 24 घंटे में 22 बार घड़ी की दोनों सुइयां अतिव्यापित होती है। अब देखिए, दूसरी इस प्रकार से बनती है कि जब दोनों सुइयां समकोण बनाती हो, यानी 90 डिग्री के कोण पर। इस प्रकार भी आपने बहुत बार सुइयों को देखा होगा। अक्सर अपने 3 बजते हैं तो अपने यही कोण अपने को देखने को मिलता है। इसको बोलते हैं
कि घड़ी की दोनों सुइयां लंबवत हो या घड़ी की दोनों सुइयां समकोण बनाती हो या घड़ी की दोनों सुइयां 90 डिग्री के कोण पर हो। अब देखिए, ऐसा 1 घंटे में 2 बार होता है। ऐसा समकोण बनने वाली जो प्रक्रिया है वो घड़ी में दोनों सुइयों के मध्य 1 घंटे में 2 बार होती है, लेकिन 12 घंटे में ऐसा सिर्फ 22 बार होता है। इस हिसाब से बनना चाहिए 1 घंटे में 2 बार तो 12 घंटे में 24 बार, लेकिन यहां 12 घंटे में केवल 22 बार समकोण बनाएगी। और वो कब कब कैसे कैसे बनाएगी, यहां देखिए 2 से 3 व 3 से 4 के बीच में कितने घंटे हो गए, 2 से 4 के बीच में 4 घंटे, 2 घंटे हो गए। 2 घंटे के हिसाब से 4 बार बनना चाहिए समकोण, लेकिन यहां केवल 3 बार समकोण बनता है। आप घड़ी में सुइयों को घुमा के आप चेक कर लीजिए। इसके बाद में बात करें 8 से 9 व 9 से 10 के बीच में भी 2 घंटों में 4 बार समकोण बनना चाहिए इस हिसाब से, लेकिन यहां भी बनता है केवल 3 बार। इस वजह से 12 घंटे में वो 22 बार समकोण बनाती है। अब देखिए, एक दिन की बात करें यानी 24 घंटे की बात करें तो वो बनाएगी 44 बार। इन सवालों को बिल्कुल सिंपल सवाल है, एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं, इसमें से कोई अपने को कभी भी गलती नहीं करनी है, ध्यान में ये बातें बिठा लेनी है। अब देखिए, घड़ी की दोनों सुइयां बहुत बार आपको ऐसे भी मिलती है, जैसे राइट 6 बजे का समय हो। अब देखिए, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कि घड़ी की दोनों सुइयां विपरीत दिशा में हो या 180 डिग्री का कोण बनाती हो, या इसी को बोलते हैं वो सरल कोण घड़ी की दोनों सुइयां बनाती हो। दोनों सुइयां बिल्कुल आमने सामने हो, विपरीत दिशा में हो, 180 डिग्री के कोण पर हो, सरल कोण बनाती हो, तब ऐसा 1 घंटे में कितनी बार होता है, ऐसा 1 घंटे में केवल 1 बार होता है। और 12 घंटे में ये 11 बार ही होता है, क्योंकि 5 से 6 और 6 से 7 के बीच केवल यहां 2 घंटे हैं, 2 घंटों में केवल 1 बार सरल कोण बनाती है। इसी वजह से 12 घंटे में ये 11 बार सरल कोण बनाती है। तो एक दिन की बात करें यानी 24 घंटे की बात करें तो ये 22 बार विपरीत दिशा में होती है। तो ध्यान से इसको देख लीजिए, और इसको थोड़ा सा ध्यान से देखने पर ये सारी चीजें अपने आसानी से याद हो जाएगी। अब अपने बात करते हैं कि मान लीजिए कोई समय दे दिया, 2 से 3 का दे दिया, 4 से 5 का दे दिया, 8 से 9 का दे दिया, कि उस समय या उस 1 घंटे के मध्य में किस समय पर अतिव्यापन होगा, किस समय लंबवत वो दोनों सुइयां होगी और किस समय वो विपरीत दिशा में होगी या बिल्कुल आमने सामने होगी, जानते हैं अपने बिल्कुल इस घड़ी के साथ में चेक करते करते। तो अब देखिए, मान लीजिए अपने को एक समय दे दिया कि आप 5 से 6 तीनों सवाल अपने एक साथ समझेंगे, कोशिश करेंगे, तुलना आपस में तुलना भी इसकी करते रहेंगे अपने साथ साथ में, ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए। हमने समय दे दिया कि 5 से 6 के मध्य घड़ी की दोनों सुइयां कब अतिव्यापित होगी। इस सवाल का अपने सबसे पहले अपने हल जानते हैं। देखिए, इसको हल करने के लिए अपने एक सूत्र का सहारा लेंगे, वो है कि बजकर 60/11 इंटू समय। ध्यान देने वाली बात, समय हमेशा पहले वाला ही काम में लेना है, बाद वाला समय अपने को कहीं भी काम में नहीं लेना है। अब देखिए 5 ये बजकर लिखा है, तो इसका मतलब कितने बजकर होगा, वो 5 बजकर
60/11 इंटू समय दिया है, तो समय अपने को लेना है पहले वाला ही काम में, तो यहां अपने काम में लेंगे 5। इसका मतलब क्या हो गया कि 5:60 को 5 से गुणा किया 300/11, यहां 300 में 11 का भाग दे देंगे 300/11, 11 दूने 22 हो गए, ऊपर से 8 इसका शेष रह गया, 0 तारा, 11 7 77, 3। अब देखिए आगे भाग नहीं जा रहा, तो इसको यूं लिखें आप 3/11, यानी ये क्या हो गया 5:27 सही 3/11 मिनट पर क्या होगा, घड़ी की दोनों सुइयां बिल्कुल अतिव्यापित होगी, या यूं कहें दोनों सुइयां ऊपर नीचे होगी। अब देखते हैं घड़ी में भी इसको थोड़ा सा अपने चेक कर लेते हैं कि अपना सवाल सही है या नहीं। तो समय अपना था 5 से 6 के मध्य, चलते हैं 5 बजे पर, 5 से 6 के बीच अपने चेक करेंगे। ये आगे अपने 5 बजे पर, 5 से 6 तक मैं ये सुई को चलाऊंगा और आपको बताना है कि दोनों सुइयां कब अतिव्यापित हो रही है, यानी कब दोनों सुइयां ऊपर नीचे आ रही है। अब देखते हैं, ये देख लीजिए दोनों सुइयां यहां बिल्कुल ऊपर नीचे आई है, यहां ऊपर नीचे है, तो ये समय कितना है घड़ी में, ध्यान से देखिए, इस घड़ी में भी यही वजह है 5:27 सही 3/11 मिनट, और यहां भी है 5:27 सही 3/11 मिनट। ठीक है, सही। अपन आगे चलते हैं कि मान लीजिए 5 से 6 के मध्य, 5 से 6 के मध्य घड़ी की दोनों सुइयां कब लंबवत होगी, या आपसे पूछ ले कि 90 डिग्री या समकोण पर होगी। अब देखिए, चूंकि अपने को पता है कि 1 घंटे में दोनों सुइयां 2 बार समकोण बनाती है, तो अपने सूत्र भी बिल्कुल सेम सा रहेगा, 60/11 इंटू समय, यहां तक का सूत्र बिल्कुल सेम है, 60/11 इंटू समय। आगे इसमें कर देंगे +-3, क्यों करेंगे, क्योंकि 2 बार समकोण बनता है, एक बार +3 करेंगे, एक बार -3 करेंगे, 2 अलग अलग समय आएंगे और वो दोनों ही समय में वो दोनों सुइयां समकोण पर होगी। अब देखते हैं, सबसे पहले 5:60/11 इंटू समय, पहले वाला ही काम में लेना है 5, एक बार अपने करते हैं प्लस, दूसरी बार अपने करेंगे माइनस, तो 5:60/11 इंटू 5 और 3 हो गए 8, 5 इसको गुणा किया तो कितना हो गया 480/11, 8 से 48, 480/11। यहां आप 480 में 11 का भाग दे के देख लीजिए, 11 चौके 44, 4, 11 तिये 33, 7, आगे भाग नहीं जा रहा, तो आप इसको यूं लिखें 7/11 मिनट। इसका मतलब क्या हो गया, ये हो गया 5:43 सही 7/11 मिनट ऐसा समय होगा जब दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत समकोण पर होगी। ये था पहला समय। दूसरा समय अपने निकालेंगे, यहां प्लस किया था, यहां माइनस करेंगे, यानी 5:60/11 इंटू समय, यानी पहले वाला समय लेंगे 5, अब माइनस करेंगे 3, तो 5:60/11 इंटू 2 हो गया। अब यहाँ 60 में 2 का गुणा करेंगे, 120/11 हो गया। 120 में आप 11 का भाग करना, तो ये हो जाएगा 10 सही 10/11, यानी समय क्या आ जाएगा 5:10 सही 10/11 मिनट। ये था दूसरा समय। इसको घड़ी में अपने चेक कर लेते हैं कि सही है या नहीं। तो देखिए समय था अपना 5 से लेके 6 के बीच, ये आ गया 5 बजे। तो कब कब समकोण बनता हो तो ध्यान से देखना। पहला समकोण, ये देखिए बिल्कुल ये समकोण बन गया, समकोण पे है ना दोनों सुइयां,
तो ये समय देखो घड़ी में कितना है 5:10 सही 10/11 यानी ये वाला समय होगा समकोण 5:10 सही 10/11। दूसरा समय अपने देखते हैं, चेक करते हैं कब समकोण पे होती है। तो ये लगभग ये देखिए ये समकोण पे है ना, ये देखो बिल्कुल समकोण है। अब ये समय क्या है ध्यान से देखिए 5:43 सही 7/11 का ये समय होगा। तो इस प्रकार घड़ी की दोनों सुइयां 90 डिग्री के कोण इस प्रकार से 2 बार ये बनाती है। अब देखो बात करें अपने तीसरी, दोनों सुइयों के बीच में स्टेज कौन सी बनती है, यह था समकोण वाला। इस प्रकार से होती है दोनों सुइयां, या इस प्रकार से भी हो सकती है, एक यहां तो एक यहां, तो ये होती है विपरीत। यानी सवाल आपको क्या आएगा कि घड़ी की दोनों सुइयां कब विपरीत होगी या कब 180 डिग्री का कोण बनाएगी या कब सरल कोण बनाएगी। आपको पता है कि घड़ी की दोनों सुइयां 1 घंटे में एक ही बार विपरीत दिशा में होती है। तो इसका सूत्र क्या होगा, आपको याद बस यही रखना है, इसी से सारे सूत्र बनेंगे। बजकर 60/11 इंटू समय। ध्यान दीजिए यहां ±3 था, यहां क्या होगा, यहां कर दो आप +-6। अब आप फिर सोचोगे कि सर आपने यहां तो चलो 1 घंटे में 2 बार वो कोण बन रहा था, तो एक बार प्लस कर दिया एक बार माइनस कर दिया, यहां एक बार प्लस करेंगे एक बार माइनस करेंगे तो 2 समय निकलेगा। लेकिन ये तो केवल एक ही बार 1 घंटे में ऐसा कोण बनता है। तो ध्यान दीजिए यहां आपको दोनों काम में नहीं लेने हैं, या एक प्लस काम में लेना है या माइनस काम में लेना है। अब वो आपकी अपनी मर्जी से काम में नहीं ले सकते। अब देखते कैसे, अगर 6 में से, अगर किसी संख्या में से, यहां जो भी संख्या आएगा अंक आएगा उसमें से 6 घटता हो, ध्यान देना कि इसमें से 6 घटता हो तो घटाना है, अगर नहीं घटता हो तो जोड़ना है। देखिए कैसे, बजकर कितना बजकर, जैसे मान लो यही समय अपने पास है तो 5 60/11 इंटू समय क्या आएगा 5। क्या इस 5 में से 6 घट जाएगा, नहीं घटेगा। तो मैंने यही बोला था कि अगर घटता हो तो घटाना है। मान लो यहां 7 आ गया तो 6 घट सकता है, 9 आ गया तो घट सकता है, 11 आ गया तो घट सकता है। लेकिन यदि 6 से कम आ जाए, 6 भी आ जाए तो घट जाएगा, क्योंकि 6 में से 6 घट के 0। लेकिन अगर इससे कम कोई भी अंक है तो घटाना नहीं है, तब अपने को जोड़ना है। अब देखिए यहां जोड़ कर दिया, 5:60/11 इंटू 6 और 5 11 हो गए। यहां 11 से 11 कट जाएंगे, इसका मतलब क्या हो गया 5 बजकर कितने मिनट हो गए 60 मिनट हो गए। और 5:60 जब भी होते हैं तब घड़ी में कितने बजते हैं 6 बज जाते हैं। अब देखिए कि घड़ी की दोनों सुइयां 5 और 6 के बीच में राइट 6 बजे वो बिल्कुल एक दूसरे के विपरीत होंगी। आइए अपनी घड़ी में भी जान लेते हैं कि दोनों सुइयां कब एक दूसरे के विपरीत होती है। अब देखिए 5 बजे का समय, यहां से अपने चलेंगे, जब भी एक दूसरे के आमने सामने आए तो मेरे को बताना। और ये आमने सामने कहां जाके आएगी, बिल्कुल 6 पर आएगी। इसका मतलब क्या है 5 से 6 के बीच दोनों सुइयां राइट 6 बजे विपरीत दिशा में जाएगी। तो यह था अपना सवाल। इसको और सिंपल तरीके से याद रखने के लिए ध्यान रखना है इसका सूत्र। पहला ये तो आपको याद रखना ही पड़ेगा, बजकर 60/11 इंटू समय। अब देखिए ये तो था 0 डिग्री का, मान लीजिए अपने पास 3 ही तो सवाल हैं, एक तो 0 डिग्री, एक 90 डिग्री वाला और एक 180 डिग्री वाला। इसके अंदर कुछ नहीं करना, सिंपल सूत्र लिखना है। सूत्र तो आपको याद करना पड़ेगा कि बजकर 60/11 इंटू समय। अब यहां देखिए 0 से 90 पे आ गए तो यहां क्या करना है, सूत्र
तो लिखना है यहां प्लस माइनस 3 कर देना है, प्लस माइनस 3 कर देना है। अब आपको याद रखना कि ये है वो 2 बार समकोण बनता है 1 घंटे में, तो यहां आपको प्लस भी करना है और माइनस भी करना है। अब कंफ्यूजन यही होता है कि सर +3 इसमें करें या +3 -3 उसमें करें। तो देखिए 90 से दुगुना कितना होता है, 90 से दुगुना 180, तो यहां 3 का दुगुना कितना हो जाएगा 6। यहां भी प्लस और माइनस करेंगे, लेकिन यहां केवल प्लस माइनस में से एक करेंगे, चाहे प्लस करें या माइनस करें। वो आपको बताया था कि यदि घटता हो तो घटाना है, अगर नहीं घटता तो फिर आपको जोड़ना ही है। अब उस हिसाब से आपका कभी भी गलत नहीं होगा। अब कोई भी समय मान लो यहां दिया है, यह जरूरी नहीं कि 5 से 6 हो, 8 से 9 भी आ सकता है, 10 से 11 भी आ सकता है, कोई भी समय आपके लिए आ जाए। अब आपको सिर्फ और सिर्फ वहां लिखना है, जैसे यहां 8 से 9 आ गया तो यहां क्या हो जाएगा 8 बजकर, और इस समय की जगह क्या आएगा 8 आ जाएगा। ठीक है, फिर वही सेम टू सेम गुणा भाग आप कर लेना, 100% आपका आंसर है वो बिल्कुल सही आएगा। इसी प्रकार आपको और भी जो पूरी कंप्लीट रीजनिंग है वो अच्छे तरीके से हल करने, हल जानने या उनकी शॉर्ट ट्रिक जानने के लिए बने रहिए। एक बार फिर जीके आसान ट्रिक्स पे सब्सक्राइब करना और शेयर करना तो आप बिल्कुल ही न भूलें।